हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के बारे में कि आज सुबह आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोच रहे थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अकाउंट को फॉलो कीजिए और वहीं अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द मून का, दूसरा कार्ड यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर है रिलीज, सिक्स ऑफ कप्स, एंड हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ मैं ऐसे इसको रख दूँ अच्छे से। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है ये पाइसेस ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि के हो सकते हैं। एंड ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो अभी यहाँ क्या नज़र आ रहा है? यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस किया है उन्होंने आपको, आपके साथ गुजारे हुए वो पुरानी यादें, पुरानी बातें इनको याद आ रही हैं। और ये याद तो कर रहे हैं आपको, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, बहुत इमोशनल ये फील कर रहे हैं। और इनको ये फील हो रहा है कि शायद आपके और इनके बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये आप पर ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप या तो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आप इनसे तो डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। और यही रीज़न है कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप जो हैं इनके साथ अपनी बातों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इनके साथ में वो बातें डिस्कस नहीं कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो कि आप कहाँ बिज़ी हो, क्या कर रहे हो, किस समय पर क्या हो रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये पर्सन जो है आप पर एक निगाह बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं अपने काम के साथ साथ, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, बट वो इस चीज़ को नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी की वजह से यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हम देख सकते हैं। साफ साफ ये यही दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके मन की जो दुविधा है, उनके मन में जो एक कष्ट चल रहा है कि भाई मुझे कोई बात बताई ही नहीं जा रही है, मेरे से तो कोई बात पूछी ही नहीं जा रही है, सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया जाता है, सब कुछ अपने मन से कर लिया जाता है और मुझे कुछ भी नहीं बताया जाता है। सो उनको ये दुख है, ये तकलीफ़ है कि आप जब अगर अपने ही कामों, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, उनको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए, बट आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है आप नहीं बता रहे हो। तो और इनकी लाइफ में छोटा मोटा कुछ भी चलता है, ये अपनी हर बात आपसे रिवील कर देते हैं। तो ये इनको बुरा लग रहा है कि मेरी हर बात तो मैंने हमेशा रिवील करी है, बताई है, लेकिन आप अपनी बातों को नहीं बताते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है, ट्रस्ट नहीं बन पाता है। उल्टा आप जिस इंसान के साथ में हो आपको उस पर शक होने लगता है, आप उसको ऊपर ये सोचने लगते हैं कि ये इंसान आपको शायद अपनी कोई बात नहीं बताना चाहता है और अपनी हर चीज़ अपने अंदर ही रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शायद कि ये आपके साथ बॉन्ड जो है वो या तो कमज़ोर हो रहा है या फिर वो उतना मजबूत नहीं है, ऐसा वो फील करने लगते हैं। हालांकि ये पर्सन अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इनको लग रहा है कि मे बी आप आके अपनी हर बात इनको डिस्कस करोगे, लेकिन फिर भी बार बार डाउट जो है मन में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मेंटली ये अपने आप को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो होता है ना मूड स्विंग, वैसा भी फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बार बार, ऐसा इनको फील हो रहा है, भ्रमित हो जाते हैं बार बार, ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है,
चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पर उनकी मॉर्निंग थॉट के बारे में, और क्या चल के आ रहा है मॉर्निंग थॉट में, क्या दिख रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए वहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है, यहाँ पर भी आ गया ये कार्ड फिर से। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो रहा है, बार बार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि ऐसा तो नहीं मेरी जगह कोई और आके बैठ गया हो, कोई और आ गया हो चुपके से, पता भी ना चले, और आप उसके साथ में मिंगल हो रहे हो, उसके साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनसे कनेक्शन टूट रहा है और या कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि इन्हें लग रहा है हम अपने इस रिश्ते को लाइव रखने के लिए पूरी ज़िंदगी की जो मेरी मेहनत है मैंने इसमें झोंक दी है, इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में मैंने अपनी सारी मेहनत डाल दी है, और उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं ये पर्सन, कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी नाराज़ हैं, क्रोध में हैं, और इनको ये चीज़ फील हो रही है कि आपने इनको बिना वजह इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दिया है। क्योंकि ये पर्सन जो है अपने आप में ये फुलफिलमेंट फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन इनको जब ऐसा फील होता है कि आप इनसे अपनी बातें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। इनको लगता है कि जैसे बहुत धोखा हो रहा हो इनके साथ में, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ये इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जान के रहेंगे कि हो क्या रहा है। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, ये जान के रहेंगे, इसको जानने के लिए पूरी मेहनत कर देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पूरी मेहनत लगा देंगे, जान लगा देंगे, और ये पता करके ही रहेंगे कि चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है लाइफ में आपकी। इनको ये जानना ही है और इनको ये समझना ही है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और भी देख लेते हैं हम यहाँ पर ऑरिकल कार्ड से कि क्या निकल के आ रहा है। ऑरिकल कार्ड्स में क्या निकल के आ रहा है गाइडेंस के रूप में। यहाँ पर है एंजेलिक प्रोटेक्शन, यहाँ पर है वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, और यहाँ पर है हॉनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। 2 से ये 3 कार्ड मैंने यहाँ निकाले हैं आपके लिए। एंड यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि भाई अगर आपने क्रोध में कोई स्टेप लिया है तो टेक अ स्टेप बैक है बॉटम ऑफ द डेक में। टेक अ स्टेप बैक, आपको अपना एक स्टेप बैक करना है। अगर आप गुस्से में हैं, गुस्से में कोई स्टेप उठाने वाले, मैसेज करने वाले, कॉल करने वाले, देन स्टॉप राइट नाउ। ठीक है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते को, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके रिश्ता जो है वो एंजेलिक प्रोटेक्शन में है। आपके और इनके संबंधों के बीच में थोड़ी सी फ्रीडम की जो कमी हो रही थी, शायद वो वहाँ पर पूरा होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी चाहे आपको फ्रीडम लेनी है या फ्रीडम आपको पसंद है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन का बताया है कि अगर आप बिजी हैं, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन अपने पर्सन को ज़रूर बताएं कि भाई मैं 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपसे बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे ये बिजीनेस हो सकती है, मैं इस काम में बिजी हूँ। ये अगर आप एक बता दें तो कुछ बुराई नहीं है, बजाय कि किसी अगले इंसान को परेशान करें। यहाँ पर ये ही बोला है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। तो ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन बनाए रखिए, या कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को ज़रूर कहें, जो भी है दिल में वो ज़रूर बताएं, सो दैट कि ये सिचुएशन ना आए कि आपके ही पर्सन दुखी हो जाएं, आपके पर्सन आपको ही याद करें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो सिर्फ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन में बुक कर सकते हैं डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके सीधा आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पर पहुँचिए, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।